इस बार राम बारात 2 बजे प्रारंभ होगी। आप जानते ही हैं कि आगरा की ऐतिहासिक रामलीला में लाखों लोग आते हैं और पूरी रात में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमारी कोशिश है कि हम 2 बजे राम बारात को प्रारंभ करें और बेलनगंज चौराहे पर 9:30-10 बजे तक भगवान राम पधार जाएं, ऐसी हमारी कोशिश होगी। आप सबका भी सहयोग इसमें अपेक्षित है। और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा कारण, एक तो रात की वजह से, और साथ में भीड़ का लोड जो एक तरफ हो जाता था वो लोड भी बट जाएगा। सड़क निरंतर भीड़ के हिसाब से सकड़ी होती जा रही है, उसको हमने बहुत ध्यान में रखा है। और इस राम बारात में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत, समाज सेवा से ओतप्रोत झांकियां अच्छी संख्या में होंगी। इसमें झांकियां इंदौर से भी आ रही हैं, उज्जैन से भी आ रही हैं, आगरा के आसपास के जिलों से, बुलंदशहर से, इटावा से, फर्रुखाबाद से, मैनपुरी से, यहाँ से भी झांकियां बुलाई गई हैं, दिल्ली से भी झांकी आ रही हैं। और हमारी कोशिश है कि 100 से अधिक झांकी ना हो। लगातार हम पर दबाव पड़ रहा है कि झांकियां बढ़ें, हम पर बैंड का भी दबाव पड़ रहा है कि बैंड बढ़ें। हमारी कोशिश है कि 10-11 से अधिक बैंड ना हो और 100 से अधिक झांकी ना हो। झांकियों की क्वालिटी में निरंतर रामलीला कमेटी सुधार करती है। अब भी आएगी, तिरंगा यात्रा भी होगी, हेलमेट की भी झांकी होगी, रक्तदान की भी होगी, अपने नेत्रदान की भी होगी, समाज सेवा की भी झांकियां होंगी। क्योंकि भगवान राम ने ये सब जीवन जीने का जो शैली बताई है, विधि बताई है, उन सब चीज़ों को हम वहाँ प्रकट करने की कोशिश करेंगे। आप सबके माध्यम से यह संदेश पूरे जनमानस में पहुँचे और भगवान राम की लीला का पूरा आनंद लें। और साथ में हमारा जो नई पीढ़ी है वो संस्कार युक्त बने। जैसे ये क्षेत्र, बाग फरजाना क्षेत्र इस समय राममयी हो गया है, ऐसा ही वातावरण पूरे आगरा के अंदर बन रहा है। और जिससे पुरानी पीढ़ी भी संस्कार युक्त बनी रहे, नई पीढ़ी संस्कार युक्त बने, ऐसा प्रयास हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। हमारी पीढ़ी भी ठीक रहे, हमारी पीढ़ी ठीक बने, हम ठीक रहें, इसके लिए निरंतर भगवान का नाम, और राम से बड़ा नाम दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि भगवान राम सनातन परंपरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हम तो भारत के निवासी हैं, हमारे राम का काम जब भी होता है, भगवान कृष्ण का काम जब भी होता है, तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और यह सनातन परंपरा है जो विश्व के कल्याण की बात करती है। विश्व के दूसरे देशों में ये बात देखने को नहीं मिलती। हम ही ये बात सोचते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना, ये मंत्र केवल सनातन परंपरा में है, किसी दूसरी परंपरा में नहीं है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आप सब लोगों को अवगत कराया कि इस बार की जो राम बारात है वो 2 बजे का मतलब 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। हमारे अध्यक्ष जी जिस चीज़ को जिस तरह से मन में विचार कर लेते हैं और एक बार जो ठान लेते हैं वो उसी तरह से करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने 7 बजे राम बारात पहुँचनी थी तो 7 बजे राम बारात को जनकपुरी पहुँचा ही दिया। तो आप लोगों को विशेष आग्रह कि आप इस बात को अच्छे से प्रसारित करने का प्रयास करें कि 2 बजे से हमारी इस बार की जो राम बारात है वो प्रारंभ हो जाएगी। बाकी जो कार्यक्रम हैं वो सारे आपको अवगत कराई दिए गए हैं। जो आज से हमारी जो है रामलीला का मंचन प्रारंभ हो करके और 28 तारीख तक हम जनकपुरी पहुंचेंगे। 29 और 30 को जनकपुरी में रुकने के बाद 1 तारीख को विदाई होगी। 1 तारीख को विदाई होने के बाद पुनः जो है 2 तारीख को मंचन प्रारंभ हो जाएगा जो रामलीला मैदान पर। और उसके बाद जो है दशहरा पर जो है उसका वो होगा। दशहरा को जो है आप सब लोग जो है बताइए रावण वध रहता है, उसके साथ इस लीला का समापन होगा। धन्यवाद। होगा बहुत अच्छे से ढोल बाजे के साथ। और उसी दिन महिला संगीत रखा है, क्योंकि स्वरूप भी होंगे तो महिला संगीत अच्छा है। और उसी दिन हम मेहंदी लगवा देंगे सब लोगों को। और सारी मतलब फूलों की होली वगैरह सारे प्रोग्राम उसी दिन होंगे हमारी तरफ से। 27 तारीख को परंपरागत मेहंदी का प्रोग्राम रहेगा राजधानी में। उसके बाद शाम को भजन संध्या और माड़े की दावत रहेगी।